रोज सुबह जब अलार्म बजता है तब हमारा पहला थॉट क्या होता है? यार सिर्फ 5 मिनट और सो जाता हूँ। फिर वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद शुरू होती है पूरे दिन की भाग दौड़, थकान, ब्रेन फॉग और फोकस जीरो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही फुल एनर्जी में होते हैं और उनका दिमाग लेजर की तरह शार्प होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं, उन्हें सिर्फ अपने दिमाग की न्यूरो केमिस्ट्री को हैक करना आता है। मैं आपको इस वीडियो में कोई नॉन प्रैक्टिकल बातें या सुबह 4 बजे उठो वाला ज्ञान नहीं देने वाला। मैं आपको बताने वाला हूँ वो साइंस बैक्ड मॉर्निंग हैबिट्स जो आपके हार्मोन्स, स्पेसिफिकली डोपामिन, कोर्टिसोल और एडेनोसिन को आपके फेवर में काम करने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपने अपने दिन के पहले 60 मिनट्स इन हैबिट्स को फॉलो करके ठीक कर लिया ना, तो आपका बाकी का पूरा दिन अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। और इसमें से तीसरी हैबिट तो आप ऑलरेडी रोज फॉलो करते हो, पर बिल्कुल गलत तरीके से, और वही आपकी आधी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहली हैबिट पर आते हैं। आप उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? आंख खुलती नहीं और हाथ सीधा फोन पर जाता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल्स। हमें लगता है हम सिर्फ नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, पर असल में हम अपने दिमाग के साथ एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं। साइंस कहती है कि जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स के स्टेट में होता है। ये वो स्टेट है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और क्रिएटिव होता है। लेकिन जैसे ही आप उठते ही किसी दूसरे की लाइफ, नेगेटिव न्यूज या फिर स्ट्रेसफुल ईमेल्स देखते हो ना, आपका दिमाग तुरंत बीटा स्टेट यानी हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है डोपामिन स्पाइक। सुबह सुबह रील स्क्रॉल करने से आपके दिमाग को इतनी जल्दी चीप डोपामिन मिल जाता है कि बाकी पूरे दिन आपको किसी भी जरूरी काम में मजा ही नहीं आता। आपका मोटिवेशन सुबह बिस्तर में ही खत्म हो जाता है। तो फिर करना क्या है? अगले 7 दिन के लिए उठने के बाद पहले 30 मिनट तक अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर ही रहने दो। ये 30 मिनट्स आपके अपने हैं। इस टाइम में आप बेड बनाओ, पानी पियो या सिर्फ आराम से बैठो। शुरू में थोड़ी अजीब सी बेचैनी जरूर होगी क्योंकि दिमाग फोन मांगेगा, पर 3 दिन बाद जो मेंटल क्लैरिटी आपको फील होगी ना, जब ये विड्रॉल सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाओगे। चलो, अब आपने फोन तो नहीं उठाया, तो करना क्या है? ये दूसरी हैबिट वो चीज है जो स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन सबसे जरूरी मॉर्निंग रूटीन मानते हैं, और वो है सनलाइट व्यूइंग। आपको लग रहा होगा कि धूप सेकने में क्या ही नया साइंस है, तो फिर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारी आंखों के रेटिना में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। जब इन सेल्स पर सुबह की नेचुरल रोशनी पड़ती है तो ये दिमाग को एक डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल आपके दिमाग में एक हेल्दी कोर्टिसोल स्पाइक को रिलीज करता है। कोर्टिसोल को हम हमेशा स्ट्रेस हार्मोन मानते हैं, राइट? पर सुबह के टाइम यही हार्मोन आपको नींद से जगाकर अलर्ट और फोकस बनाता है। जब दिमाग को लाइट मिलती है तो वो समझ जाता है कि दिन शुरू हो गया है। और मजेदार बात तो ये है कि लाइट सिर्फ आपकी सुबह ठीक नहीं करती, बल्कि दिमाग में एक टाइमर सेट कर देती है। ठीक 14 से 16 घंटे बाद उसे मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन रिलीज करना है। यानी सुबह धूप सेकने से आपकी रात की नींद भी ऑटोमेटिकली डीप और फिक्स हो जाती है। तो करना क्या है? उठने के पहले 1 घंटे के अंदर बाहर निकलिए, बालकनी में या फिर छत पर। अगर धूप निकली है तो 5 से 10 मिनट नेचुरल लाइट लीजिए। अगर बादल हैं तो 15 से 20 मिनट। खिड़की के कांच के थ्रू लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली बाहर जाना जरूरी है। ये सिंपल स्टेप आपसे आलस ऐसे निकाल के बाहर करेगा जैसे कभी था ही नहीं। आपको याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि एक चीज है जो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, वो ये है ज्यादातर लोगों को उठते ही बेड टी या कॉफी चाहिए होती है। आंख खुली और कैफीन अंदर, हमें लगता है इससे एनर्जी आएगी, पर असल में यही वजह है कि दोपहर के 2 बजे आपको अचानक से नींद आने लगती है और बॉडी क्रैश कर जाती है। इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है दोस्तों। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम है एडेनोसिन। जैसे जैसे दिन बीतता है एडेनोसिन बढ़ता है और हमें नींद आती है। रात भर सोने के बाद सुबह तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, पर जब हम उठते हैं तो कुछ एडेनोसिन दिमाग में बचा रह जाता है। जब आप उठते ही कॉफी पीते हो तो कैफीन दिमाग में जाकर इन एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, यानी एडेनोसिन दिमाग में है पर आपको फील नहीं हो रहा है। अब जैसे ही दोपहर में कैफीन का असर खत्म होता है, वो जमा हुआ सारा एडेनोसिन एक साथ दिमाग पर अटैक करता है और आपको फील होता है वो भयानक आफ्टरनून क्रैश। तो करना क्या है?
अपनी सुबह की पहली कॉफी या चाय को उठने के कम से कम 90 से 120 मिनट के बाद पियो। इस 1.5 घंटे में दिमाग अपना बचा हुआ एडेनोसिन नेचुरली क्लियर कर देगा। उसके बाद जब आप कॉफी पियोगे तो आपको एक्चुअल सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी जो शाम तक बनी रहेगी बिना किसी क्रैश के। सबसे पहले उठते ही कॉफी की जगह 2 ग्लास पानी पियो, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या नींबू डाल लो। हमारी बॉडी ओवरनाइट डिहाइड्रेट होती है, उसे पानी चाहिए, कैफीन नहीं। अब जो चौथी हैबिट मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी जादू से कम नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह उठते ही थोड़ा स्ट्रेस या एंजाइटी फील करते हैं, जिसे हम आम भाषा में मॉर्निंग वॉक कहते हैं। न्यूरोबायोलॉजी में उसे फॉरवर्ड एम्बुलेशन कहा जाता है। जब आप चलते हैं तो आपकी आंखों के सामने से चीजें गुजरती हैं, पेड़, गाड़ियां, रास्ते। तो ये जो विजुअल मूवमेंट हो रही है आपके आगे, इसे ऑप्टिक फ्लो कहते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि ये ऑप्टिक फ्लो दिमाग के उस हिस्से यानी एमिगडाला को शांत करता है जो डर और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी सिर्फ 10 मिनट बाहर चलकर आप लिटरली अपने दिमाग की वायरिंग को शांत और कॉन्फिडेंट बनाते हो। साथ ही सुबह का थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो एक क्लियर सिग्नल है अलर्ट होने का। आपको सुबह उठते ही जिम में 100 किलो वजन नहीं उठाना है दोस्तों, सिर्फ बाहर निकलकर 10 से 15 मिनट चलना है, और ये फिजिकल से ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। और अब आते हैं 5वीं और सबसे जरूरी हैबिट पर, जो इन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन कर देती है, और वो है अपने दिमाग के शोर को शांत करना। हमारा माइंड दिन भर हजारों थॉट्स प्रोसेस करता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप दिन की शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फोकस, विल पावर और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप लिटरली अपने दिमाग की शांति और क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। इस आदत से आपकी दिन भर की एंजाइटी और ओवरथिंकिंग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो करना क्या है? उठने के बाद अपने फोन और बाहरी दुनिया से दूर बस 5 से 10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों को इनहेल एक्सहेल करते हुए ऑब्जर्व कीजिए। शुरू में दिमाग इधर उधर भागेगा, पर वही माइंड की असली ट्रेनिंग है। दिमाग के इन दौड़ते घोड़ों को वापस सांसों पर लेकर आइए और क्लियर फोकस के साथ मेडिटेट करिए। 10 मिनट्स मेडिटेट करने के बाद आपको जो शांति और क्लैरिटी फील होगी ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होगी। तो देखो दोस्तों, सच बताऊं तो मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं यार। एक टाइम था जब मैं भी उठते ही फोन देखता था, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर भागता था, और आवाज में वो दम नहीं था, दिन भर एक इरिटेशन सी रहती थी। लेकिन जब मैंने इन छोटी छोटी साइंस बेस्ड चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया ना, तो मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे विल पावर में नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरे रूटीन में। हम सबको लगता है कि लाइफ चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, पर लाइफ चेंज होती है उन छोटी छोटी आदतों से जो हमें नॉर्मल लगती है। और ये जो 5 हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, फोन डिले करना, सनलाइट लेना, कैफीन को 90 मिनट्स होल्ड करना, थोड़ा चलना और मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस, ये बिल्कुल फ्री हैं। इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन चाहिए कल सुबह के लिए। तो अब आपके पास नॉलेज भी है और साइंस भी। तो इन 5 हैबिट्स में से आप कल कौन सी हैबिट सबसे पहले फॉलो करने वाले हो? ये वीडियो पॉज करो और मुझे अभी कमेंट्स में लिखकर बताओ, क्योंकि जब आप उस चीज को लिख देते हो तो आपका दिमाग उसे एक कमिटमेंट की तरह ले लेता है। तो अगर आपको इस वीडियो से सच में कोई भी नई चीज सीखने को मिली हो, कोई भी वैल्यू मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही प्रैक्टिकल, रियल और ऐसी बातें लाते रहेंगे जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम आएंगी। और हाँ, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पर आने वाली इस वीडियो को क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।